साहब की कौन सी क्वालिटी है जिसने आपको इंस्पायर किया? प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि वो आखिरी हालात जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, आप उन मीटिंग्स में शामिल थे, एक मीटिंग। उसमें क्या कुछ चल रहा था उस टाइम? इमरान खान साहब के जहन में क्या था? ऑलराइट, पहले क्वालिटीज पे बात कर लेते हैं फिर। एक तो न डर है। I do not think he understands the concept of fear. He is inspired from within. He thinks he has come in this world to do something. Right. And contrary to public perception, वो सुनते भी हैं। लेकिन अगर हर शख्स उनके इर्द गिर्द चापलूसी करने के लिए बैठा हो तो he will not get good advice. जब मुझे उन्होंने कहा था कि तुम अटॉर्नी जनरल बन जाओ, एडवाइज़र बन जाओ या एडवाइज़र लॉ बन जाओ, मैंने कहा आप बात सुनते नहीं हैं। नहीं मैं सुनता। क्या मैंने कर दिया? मैंने कहा 50 लाख मकान बनाएंगे, पहले 5,000 बनाएं फिर बात करें। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पहले देना फिर बात करें। नो नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट somebody to say this in front of। मैं क्या, हम अकेले बैठे हूँ। जब 22 बैठे हुए हैं तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Now, I also think money does not attract him. I also think. मैं E7 में रहता था तो ये 7 वाले घर में इनकी बीबी जमामा से उस वक्त शादी हुई थी। I am talking about way back. I am talking about 81, 82। तो ये जंगल में भागते थे, मैं वॉक करता था, नाइस टू क्लाइंब अप द स्टेयर। कभी कभी हम वापसी पे तो इन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, राइट। तो मैं अपने घर से गया, मेज़ा आया, दाल आई और चपातियाँ आई। दाल देख रहा हूँ, ये बाहर गए, बाहर गोश्त कहना, गोश्त को अच्छा, so he's a careful man careful with money। मैं पहले भी कह चुका हूँ और खान साहब से माजद के साथ, आप पे तोशाखाना का केस हो, ये मैं उम्मीद नहीं करता था। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? ना दे बीवी को, नहीं आपका नहीं है, हमारा नहीं है, स्टेट का है। अदर देन दैट, ना अब मुझे एक और शख्स ने जो बहुत अहम ओहदे पे फायज रहे हैं, एक्सटेंशन भी ली हुई है, उन्होंने कहा कि वो बात मान के अगले दिन मुकर जाते थे। क्या उनका इशारा उनकी अहलिया की तरफ था ये मुझे नहीं पता, या वो खुद सोच के मैं कहीं बंदा मुकर सकता, आई कैन से समथिंग एंड से नहीं, ही वुड थिंक से यस एंड देन से नो। लेकिन मैं हमारे एक एम्बेसडर ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम मुझे याद नहीं रहता। वो जो उनका लास्ट टेन्योर था 3.5 साल का या 3.25 साल का, उनके ख्याल में कौम ने उन्हें माफ कर दिया एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, जबकि ऐसा नहीं है। आई डोंट नो। वो एक शख्स में उसका आया इधर और कहता है कि वो आप इमरान खान साहब से मिलें। मैं क्या, वो हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ।
सेंटर चीट, हाँ मैं हाजिर हो जाऊँ। वो आप मिले, वो आपको एक्टिंग चेयरमैन बना देंगे। मैं क्या, उसका मुझे क्या फायदा होगा? आपके पीछे 22 करोड़ होंगे। मैं क्या, मेरे पीछे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अचार पाना लोगों का। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट। I accepted the chairmanship of the board of directors PTV की because of Ahmed Faraz, your son was there. और मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे जानते नहीं हैं। तो मैंने जब पहली बोर्ड की मीटिंग हुई तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ कितने हैं? बड़े ज़्यादा वाला। मैं क्या, ये कितने लेता है पैसे? कहता 16 लाख रुपए। मैं ये कितने लेगा? 12 लाख रुपए। ये कितने लेता है? 8 बंदे हैं। आई कैलकुलेटेड 76 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं बोर्ड से कहा जी बताइए आप। एक फाइनेंस का बंदा आया था, उसने कहा जी 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। मैंने कहा नहीं, 3.5 लाख। नो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मोर देन 3,50,000। बाद में जब वो मेरे खिलाफ ही हो गए, शिबली फराज भी। इसे ये लेने से याद आया, आपने ये जो बता रहे हैं कि पनामा केस में आपने फीस ली थी खान साहब से? ना फीस ना खर्चा, खुद से अपने ओन पे। तो क्या रीजंस थी इसकी? यार वो देखिए, केस हामिद खान साहब ने करना था। वो मुल्क से बाहर से आए थे और वो जो नोट्स बनाए हुए थे हमने, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने की आदत है कि आई कॉल इट द इडियट शीट। तो ही मफ्ड अप द फर्स्ट डे, मफ्ड इट अप। यू कम, अमेरिका से आए तो एक शोर मच गया। तो मुझे बताया गया कि बाबर अवान साहब बड़े कीन है करने के लिए। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह कर लो, नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स अपने बनाए। तो फिर खान साहब ने मुझे कहा कि तुम करो। मैंने कहा मैं कर लेता। ये ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आया, जब इनके खिलाफ केस हुआ था, जो मेरे ख्याल है हनीफ अब्बासी ने किया था, वो जिसने बड़ा अमीर आदमी है, जो पीटीआई का भी होता था, जो भी उसका नाम है, आ जाते इधर ही रहता है F6 में कहीं। क्या ना? जहांगीर तरीन। हाँ, इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हैव यू रेड द अदर केस? मैंने कहा मैंने लिखा नहीं है, वो एक और वकील हैं, आई एम रीडिंग इट। हमारे गैप्स हैं। आपने क्या कि आपका फ्लैट नहीं बिका और आपने पैसे अपनी बीवी से बोरो किया और वो पैसे आपने वापस भेज दिए। आप क्योंकि रिकॉर्ड रखने के शौकीन नहीं है, वो है नहीं हमारा। तो मुझे कहते हैं कि वी डोंट टॉक टू ईच अदर। तो राशिद खान जो उनके करीब होता है, नया टेल का शायद वही चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने कहा जी मैं बात कर। उस खातून ने, वो बैंक बदल के ख़त्म हो चुका था, कोई और बैंक है, शी टुक आउट द रिकॉर्ड फ्रॉम देयर, द ट्रांसफर ऑफ मनी टू खान साहब एंड द रिटर्न ऑफ मनी टू हर। उसी मीटिंग में जहाँ ये मैंने कहा था कि वो जहांगीर तरीन खान मुझे कहते हैं, जहांगीर खान तरीन मेरा केस पढ़ा, मैं ग्लांस थ्रू क्या कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं क्या, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो बाहर निकले तो खफा, यू शुड नॉट हैव सेड दैट इन फ्रंट ऑफ द चेयरमैन। आई सेड यू शुड नॉट हैव आस्क्ड मी, I wanted to be your friend. Do you become friends by meeting in a drawing room? Friendship is a difficult term. I don't consider Imran Khan my friend. I'm an admirer. I don't think I can claim to be his friend. तो वो पैसे क्यों लेने यार, पैसे और दे देंगे। I don't know.